सब छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, शायद कोई और ना बताए। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि जो AIR 1 होते हैं क्या उनकी हमेशा हर मॉक टेस्ट में फर्स्ट रैंक आती है? ये बच्चों के डाउट्स रहते हैं या कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता है? मेरी लास्ट टेस्ट में 7 आई थी। अच्छे पेपर्स करी थी, साथ अच्छे भी कुछ सीख पाए। ऐसे इतने अच्छे भी मत करिएगा कि आप भी बनोगे इसमें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो IIT में जस्ट हो जाए और एक IIT में टॉप IITs में हो जाए और अच्छी ब्रांच में हो जाए। मक्कारों के लिए कोई जगह नहीं है, ये मैं पहले बता सकता हूँ। दूसरी ट्रू। चीज, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि भगवान उनके लिए अवतार लेंगे तब जाके वो कुछ काम करने बैठेंगे। ऐसा नहीं है, मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। बीच में 2 घंटे का ब्रेक आता है कि मेरा पहला पेपर पूरा चला गया, वो बैक ऑफ द माइंड पे रह जाता है। जैसे मेरा भी कोई टेस्ट पूरा चला जाता था तो ऐसा रहता था कि पहला पेपर पूरा चला गया है, तो उसके कारण एक प्रेशर बन जाता था। भले एक्सप्लिसिटली वो चीज याद ना रहे कि पहला पेपर पूरा चल गया, इसके कारण पेपर कर गया। जैसे मैंने कई बार जेई के एग्जाम के दिन भी बच्चों को देखा है कि ऑटो वाले से लड़ाई करने बैठ जाते हैं सुबह सुबह। अरे यार, आपने इतने पैसे बोले थे, अब उससे क्या हुआ, वो 50 रुपए की बात थी लेकिन मूड स्पॉइल हाँ, हो वो गया। अटक अब जाती वो है मूड दिमाग में। स्पॉइल हो गया तो आप जिस एफिशिएंसी से पेपर को दे सकते थे वो आप दे नहीं पाओगे। वो नहीं दे पाओगे तो जो 2 साल 3 साल की मेहनत थी वो मार्क्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। अगर बहुत ही उसको माइन्यूट तरीके से देखें, मतलब ऐसे जूम कर करके देखें, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी जो क्लास 12th में है अभी स्टूडेंट्स? हर 11th में शुरू करने वाला सही तक नहीं पहुंचते। मतलब कुछ बीच में ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। आप बहुत खुश नसीब हो कि आपको भगवान ने इतना दिन दिया है कि आप 12th में कंटिन्यू करने की कोशिश करें। व्हाट ए लाइन, बहुत बढ़िया बात बोली। द 11th वेस्टेड, क्या 12th हो सकता है? और वो एक चेक रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शुरुआत के चैप्टर में बहुत समय दे रहे हो। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि कोई चैप्टर को कम समय दो, कोई चैप्टर जितना उसको डिजर्व करता है उतना समय दो। नहीं, ये कॉमन प्रॉब्लम है एक्चुअली। क्या होता है ना, जब जैसे क्वाड्रेटिक आता है या लॉग मोड आता है, बच्चा 2-2 महीने तक पढ़ता रहता है उसको, खूब टाइम बिल्कुल देता सही। रहता है। फिर जैसे आगे के बड़े चैप्टर्स आते हैं वहाँ टाइम ही नहीं बचता है उसके लिए, तो उसके लिए तो मॉड्यूल भी सॉल्व नहीं कर पाते। लेट नाइट स्टडी या अर्ली मॉर्निंग स्टडी? लेट नहीं। लेट नाइट। मतलब बहुत सारे बच्चे इसको नेगेटिव वे में भी लेते हैं कि यार हम मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, छोड़ देते हैं। छोड़ मतलब उस देते। तरीके से ना लेना, उसके उल्टे तरीके से लेना ही एक चैंपियन की निशानी होती है मेरे ख्याल से। करेक्ट, शुरू करें? कुछ का हो सकता है मैं जवाब ना दे पाऊँ, मैं खुद सोच हाँ हाँ, अरे बहुत सिंपल से तुम सबके जवाब दोगे। हेलो राजीत, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? IIT बॉम्बे पहुंच गए अच्छा हैं। हो सर। अच्छे हो? 1 साल यहाँ बिता लिया है। अब तक IIT बॉम्बे नाम सुना था जेई प्रिपरेशन के टाइम पे, अब 1 साल IIT बॉम्बे बिताया है, तो क्या डिफरेंस रहा जैसा सुना था और जैसे वहाँ 1 साल रहे हो? वो डिफरेंस बताइए, कैसा आपको लगा वहाँ पर रहकर? सुना है सच, कुछ बहुत ज्यादा था नहीं कि बस ये था कि अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं और ड्रीम कॉलेज होता है लोगों का, प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छे से देता है, प्लस काफी चीजें होती है एक कॉलेज से। एक कॉलेज के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो सारे ऑन एन एवरेज आईआईटी के अच्छे मान जाते अच्छा। हैं। ये सब सुना था तो ये सोच के आ गए थे। और कुछ कुछ पे मतलब उन सारे एस्पेक्ट्स पे तो अभी भी आईआईटी भी अच्छा ही है। जो जैसा अच्छा नहीं बोलूंगा, ये तो बोलूंगा इसे जैसा पहले बताया गया था वैसा ही है। फिर ऐसा भी हुआ बहुत है कि अरे वाह यार, आईआईटी बॉम्बे का कैंपस बना बहुत बढ़िया। ऐसा पॉजिटिव साइड्स भी रही है, नेगेटिव साइड्स भी रही है। अच्छा। जैसा सोचा था वैसा मिला कि नहीं मिला वो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, मैं सच अच्छा। बोलूंगा। अच्छा। अच्छा, जो अपने जेई टाइम पे जनरली टीचर्स कहते हैं कि एक बार जेई निकालो उसके बाद तो ऐसी ऐसा लाइफ सेट हो जाएगी, क्या ये सही है या ये मिथ है? इसको आप बताना चाहें इस बारे में? हो सकता है वो सही कह रहे हो, पर मैं भी उतना समझदार नहीं निकला फिर फर्स्ट ईयर में, तो हो सकता है वो सही कह रहे हो कि हो सकता है ये हो कि अगर आप जेई निकालें तो आपका पैकेज बेटर मिलेगा या फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होगी हर फील्ड में। और अभी तक बीइंग अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऐश ही ऐश, तो मतलब हाँ, छुट्टियां ज्यादा मिलती है, सैटरडे की भी छुट्टी मिलती है, कुछ हाँ भी हाँ। त्योहार वगैरह आ रहा है उसमें छुट्टी ज्यादा मिल जाती है, इवेंट्स वगैरह बहुत सारे होते हैं, तो वैसे ऐश है। लेकिन पढ़ने के टाइम पे पढ़ना भी पड़ता है। फिर जैसे जेई में तो क्या होता था कि ये सारी चीजें आप ही पे बहुत ऊपर डिपेंड है कि इफ यू वर्क हार्ड देन यू गेट अ बेटर रिजल्ट। यहाँ पे ये है ऑल्दो, पर एक रिलेटिव ग्रेडिंग नाम से चीज होती है कि करेक्ट। हाँ हाँ, रिलेटिव मतलब ग्रेडिंग, हाँ, डिपार्टमेंट वाइज हाँ, जो होती कि है। 10% बच्चों को ही 10 ग्रेड मिलेगी, तो वो एक चीज जो है मेरे थोड़ी सी हटक सी है, हम्म। अलग बात। तो अभी आपके कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं IITB की? क्या है आपका उसमें, कौन सा स्पोर्ट्स है या कुछ और,
म्यूजिक वगैरह है, ऐसा आप पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पे? एक्चुअली स्पोर्ट्स वगैरह लेना कंपलसरी होता है हमारे यहाँ हाँ। पे, मतलब के पास बस गेस्ट हो तो मैंने लिया है। प्लस इसके अलावा मैं मेरे दोस्तों वगैरह के साथ भी खेलने चला जाता अच्छा। हूँ। और इसके अलावा कुछ आर्ट फॉर्म्स में तो मैंने नहीं पार्ट ली, पर मैं अभी छुट्टी आ रही थी तो मैं प्लान करूँगा शायद मैं कुछ सीखूँ बस आपको। अच्छा। बस यही है मोर लेस एक्स्ट्रा करिकुलर से, और क्या दोस्तों की नंबर जाके बैठ जाओगे एक्स्ट्रा करिकुलर। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, जेई टाइम पे कभी आपने पढ़ाई करते करते नाइट आउट किया था? रात भर जगे थे कभी जेई प्रिपरेशन के टाइम पे? हाँ किया हुआ है, हाँ, अच्छा। मतलब तो पर फिर वो होता था कि रात को जाग ली तो दिन में सो गए। कॉलेज में कभी ऐसा हुआ है कि रात भर जगे हो, दिन भी जागना पड़ रहा हो, ऐसा हाँ कभी हुआ है? हाँ, मतलब एक बार मैं जावा था जहाँ पे जॉब, अच्छा। मतलब हो जाता है पर फिर वो कंपनसेट भी हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा फैमिली प्रेशर रहता नहीं। हम्म। एटलीस्ट जब एग्जाम्स नहीं चल रहे तब तो आप इसे रात में जाकर दिन में सो जाओ ऐसा है। बहुत कॉमन भी है, नहीं नहीं मतलब मैंने किया, सभी करते हैं, जो नहीं कर रहा है वो पता नहीं क्यों कैसे नहीं कर अच्छा अच्छा। अभी लास्ट ईयर जो जेई एडवांस का पेपर था वो 18 मई को था, और इस टाइम ये 17 ऑफ मई को है। तो अभी जैसे आपका जब जेई टाइम रहा था, उस टाइम जो आपकी मेंटल स्टेट थी, जो दिमाग में चल रहा होगा 7-8 दिन पहले या जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, वैसे बहुत सारे आपके जूनियर्स हैं जो इस सवाल का इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्होंने मैसेज करके ज़रूर पूछा है कि सर ये सवाल आप ज़रूर पूछिएगा, कि उस प्रेशर, वो जो पैनिक होता है थोड़ा सा दिमाग में जो चल रहा होता है, क्योंकि उस टाइम पे ना पूरे साल भर की प्रिपरेशन 2 साल की वो दिमाग में आ रही होती है कि कैसे कोप अप करेंगे, फाइनल डेज में हमें क्या करना हाँ। चाहिए। फाइनल डेज की प्रिपरेशन के ऊपर आप कुछ बोलना चाहें? उसमें भी दो तरह के स्टूडेंट्स की मैं बात करूंगा। पहला वो स्टूडेंट जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट 90% कवर्ड है, और बस मॉक टेस्ट वो दिए जा रहे हैं जिसमें ऊपर नीचे थोड़े बहुत मार्क्स आते हैं, मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। सेकंड वो स्टूडेंट के लिए भी आंसर करना जिनका मतलब सिलेबस ठीक ठाक लेवल पे कवर किया है, पर थोड़े से डरे हुए हैं कि फाइनल एग्जाम पता नहीं कैसा होगा, कट ऑफ क्लियर की भी टेंशन में है। मतलब दो बातें हैं ना, एक तो आईआईटी में जस्ट हो जाए, और एक आईआईटी में टॉप आईआईटीज में हो जाए और अच्छी ब्रांच में हो जाए। तो पैनिक में दोनों रहते हैं, थोड़े से नर्वस दोनों रहते हैं, उन दोनों के माइंडसेट के हिसाब से आंसर करना। मतलब जिन बच्चों का पहले टाइप बच्चों की बात करें, जिन बच्चों का सिलेबस मोर लेस हो गया और प्रैक्टिस करनी बाकी है, 10 दिन बाकी प्रैक्टिस कर लो। और मतलब अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर ध्यान मत देना कि और क्या नया सीखा जा सकता है, नया नहीं सीखना, जो आता है वो आता है। हम्म। और उसी की प्रैक्टिस करो लगातार। और अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब आप चैप्टर्स के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, मैं इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेता हूँ, इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेता हूँ, तो बहुत ज़्यादा दिख जाएगा 10 दिन में नहीं। या तो आपके पास ये हो कि मेरा ये चैप्टर वीक है तो फिर आप उसकी प्रैक्टिस करो। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके सारे चैप्टर्स थोड़े ठीक लेवल पे तो अब आप चैप्टर वाइज एक्सरसाइज करने की जगह पूरे पूरे पेपर्स करिए, इंस्टीट्यूट के पेपर्स करिए, जो भी जहाँ से पेपर्स आपको अच्छे मिले अच्छे पेपर्स करिए जिनसे आप एक्चुअली कुछ सीख पा रहे हैं। ऐसे इतने अच्छे भी मत करिएगा कि आप भी मुनाफे सीखें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं करने चाहिए कि मोटिवेशन ही नीचे चला जाए। करेक्ट। हाँ, और बहुत ज़्यादा आसान भी मत करिएगा कि बहुत अच्छे मार्क्स आए तो आपको लगे कि आता है सब सब दोनों के बीच का आपको कहीं कुछ ढूंढना है। करेक्ट। और जे एडवांस के ओरिजिनल पीवाईपी जरूर करके जाइएगा आपको। और सब ऐसा होना चाहिए कि आप 1 घंटा 3 घंटा में कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए जितना टाइम लग गया ठीक है ना, वो वाला एटीट्यूड अब नहीं चलेगा। एटलीस्ट स्टार्टिंग के टाइम में बिल्कुल नहीं चलता, बिकॉज अब आप सीख नहीं रहे, अब आप अप्लाई करना चाह रहे हैं कि हमने अप्लाई करने वाला अप्लाई करने वाला अप्लाई मारा है अपना अप्लाई, तो उस एटीट्यूड को अब आना चाहिए। सिलेबस का उतना चिंता मत कीजिए, 108 क्वेश्चन ही आते हैं हर टॉपिक का, ऐसे नहीं। मतलब बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि आप बहुत मेहनत से पढ़ के जाते हो और फिर उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं आता तो दिल दुखता है। आई गेस उसमें आप प्रिविलेज में रहेंगे। नहीं वैसे सीरियसली पढ़ के सब जाना चाहिए, पर अगर आपने नहीं पढ़ा तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा है नहीं कि यार इतने क्वेश्चन तो मेरे छूटेंगे ही, वैसा कुछ नहीं अच्छा। है। और एक चीज, जी एरर्स जी। पढ़ के जाइएगा, एरर्स फॉर श्योर पढ़ के जाइएगा। कुछ कुछ जो चैप्टर्स होते हैं जो बहुत आसान होते हैं लेकिन उनसे क्वेश्चन आता है, उनमें से एक है एरर्स। फिजिक्स में 3 सवाल आ गए थे हमारे साल में, तो ये सब पढ़ के जाइएगा। कैलकुलेशन एरर मत करिएगा। सब छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ शायद कोई और ना बताए, पर ये बहुत छोटी लगती है पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेशन एरर मत करना। अगर कोई नया सवाल करना है और प्रीवियस क्वेश्चन की कैलकुलेशन
चेक कर लिए, एक बार सवाल की कैलकुलेशन चेक करने का पड़ता है, क्योंकि ये या मतलब आए हुए मार्क्स है कि ये मेरे को आता था और फिर मैंने गलत कर दिया, या फिर मैंने एक क्वेश्चन देखा ही नहीं और फिर मेरा छूट गया। उन दोनों में से मेरे को आता था, मैंने गलत कर दिया, उसको मैं ज्यादा बुरा ना। तो हम्म। मतलब जो आधा क्वेश्चन हुआ है उसको पहले कंप्लीट कर लिया जाए, उसको हाँ, उसको पहले उसको पूरा उसको करो। मंजिल तक पहुंचाया जाए, उसके बाद फिर अगले सवाल को किया जाए। हाफ हार्टेड आधा आधा सॉल्व करने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि मार्क्स तभी मिलते हैं जब आंसर आता है। पूरा किया था। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, जब जैसे जेई मेन के अंदर तो अलग अलग पेपर्स होते हैं, एक दिन है, फिर 2 महीने बाद वापस से पेपर है। एडवांस जैसा नाम वैसा काम, एक ही दिन दोनों पेपर होंगे, एक मॉर्निंग में होगा एक इवनिंग में होगा। और कई स्टेट्स में गर्मी भी अच्छी खासी रहेगी, उस टाइम पे अपना टेम्परामेंट मेंटेन करना। और जब स्पेशली सेकंड पेपर होता है उसके लिए जनरली ये हर साल सवाल पूछा जाता है कि सर थोड़े से थक जाते हैं उस टाइम पे आते आते। और ऑल दो पेपर तो अगर आसान भी आया है तो मार्क्स जनरली स्टैटिस्टिकली हर बार जो जेई वाले डेटा निकालते हैं, देखा ही जाता है कि पेपर 2 के अंदर कम मार्क्स आते हैं स्टूडेंट्स के, अगर ओके। कंपेरेटिवली देखा जाए, रादर देन इफ इट इज सिंपल तब भी उसमें पेपर कम आता है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट के बैक ऑफ द माइंड ये बात चल रही होती है, बस इस जल्दी से पेपर ख़त्म हो और मैं फ्री जो मेरे आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं, जो वेकेशन प्लान है, उन सब पे जाते। इससे बचे कैसे, दैट्स द मेन थिंग। इससे बचे कैसे ताकि वो पूरा फोकस्ड होके, जैसे कहते हैं ना कि युद्ध पूरा नहीं हुआ जब तक तलवार हाथ में है, तो छोड़ना नहीं हाँ, जब तक कि हाँ 1 मिनट भी बचा है तब तक फुल ऑन। रिजल्ट आपका दोनों दोनों पेपर्स के मार्क्स से आता है, तो ऐसा ये नहीं है कि पहले पेपर में और जान डालो तो दूसरा पेपर में ठीक है, जो एफर्ट वहाँ पे भी डालना है। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि बीच में 2 घंटे का ब्रेक आता है, इससे आपको जहाँ पे भी आप रुके हुए हैं, एक तो ले लीजिएगा कोई होटल हॉस्टल टाइप का, अपने जेई सेंटर के पास ही ले लीजिएगा। हम्म। इससे मेरा जो मेरा घर ही मेरे सेंटर से आधे घंटे की दूर पे है। अच्छा। तो हाँ, तो मैं तो जैसे पेपर खत्म हुआ तुरंत मैं घर पे वापस आया, थोड़ा सो लिया, पहले अच्छा। 15-20 मिनट ही सोया, अच्छा। सो लिया, फिर वापस चला गया। तो एक वो बीच में एक छोटा ब्रेक मुझे तो बहुत सही लगा था कि हम्म। ले लो, तो आपका एकदम रिफ्रेश हो जाता है कि मैंने जो भी, चलो पूरा भी गया मेरा सुबह का पेपर, तो वो मैं भूल जाऊँ कि मेरा पेपर सुबह पूरा गया था। क्योंकि उसको लेकर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे, तो मैंने देखे भी कि मेरा पहला पेपर पूरा चला गया, वो बैक ऑफ द माइंड पे रह जाता है। जैसे मेरा भी कोई टेस्ट पूरा चला जाता था तो वो ऐसा रहता था कि पहला पेपर पूरा चला गया है, तो उसके कारण एक प्रेशर बन जाता था, भले एक्सप्लिसिटली वो चीज याद ना रहे कि पहला पेपर पूरा चल गया, इसके कारण पेपर पूरा गया, मतलब इसके कारण मूड खराब गया। पर वो एक रहता था कि मूड खराब हो गया क्यों, क्योंकि मतलब ऐसे जैसे याद नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, तो वो सारी चीजें हट जाती है जब आप सोने जाते हैं। ये मुझे भी मेरे सीनियर्स ने पास किया था, मैं भी पास कर रहा हूँ। पेपर्स के बीच में सोना एक बहुत अच्छी चीज है, छोटी सी, ऐसा नहीं कि 1 घंटा से छोटी सी नहीं, जिससे हाँ, आपका मन पावर हट नैप जाए। जिसको कहते हैं, पावर नैप थोड़ा। एक्चुअली हाँ, पावर तुम्हारे नैप। केस में तो तुम थोड़े लकी थे कि घर भी कोटा ही, सेंटर भी यहीं पर आ गए। जनरली स्टूडेंट्स का सेंटर किसी और में ट्रेवल करके वो जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये तो खैर सोना वाला तो पॉसिबल नहीं है, हाँ, बट इफ़ तो जैसे पॉसिबल जो दे कैन। सेंटर है, हाँ, थोड़ा सेंटर रेस्ट पे कर लें। एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले पहुंच जाओ, जी जी वहाँ जी। पे कोई होटल ले लो, कंफर्टेबल हो करेक्ट। जाओ उस जगह से। हाँ, उस जगह से कंफर्टेबल हो जाए। और जैसे तुमने बोला ना कि फर्स्ट पेपर बिगड़ गया तो स्टूडेंट अपना मूड खराब कर लेते हैं, मैं तो हमेशा स्टूडेंट को एडवाइस करता हूँ, जब भी कोई दिन आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हो, जैसे आपकी शादी वाला दिन हो, बड़े एग्जाम वाला दिन हो, अपना मूड को आपको कंट्रोल करना है। जैसे मैंने कई बार जेई के एग्जाम के दिन भी बच्चों को देखा है कि ऑटो वाले से लड़ाई करने बैठ जाते हैं सुबह सुबह, अरे यार आपने इतने पैसे बोले थे, अब उससे क्या हुआ, वो 50 रुपए की बात थी, लेकिन मूड स्पॉइल हाँ, हो वो गया। अटक अब जाती वो है मूड दिमाग। स्पॉइल हो गया तो आप जिस एफिशिएंसी से पेपर को दे सकते थे वो अब दे नहीं पाओगे। वो नहीं दे पाओगे तो जो 2 साल 3 साल की मेहनत थी वो मार्क्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। वो मार्क्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए हर स्टूडेंट को मैं ये एडवाइस करता हूँ, वेन एवर देर इज़ अ बिग डे, चाहे वो आपकी फैमिली के लिए बड़ा दिन हो, खुद के लिए हो, पे एग्ज़ाम हो, या घर में कोई फंक्शन हो, ये शांत रहना ज़रूरी है। दिमाग दिमाग शांत रहेगा तो हम क्लास में लिखी हुई बोली हुई बातें रिकॉल कर लेंगे। और अगर ये थोड़ा सा भी अगर जिजी है, इधर उधर हो रहा है, तो फिर जो हमारा फ्लो है वो बनेगा नहीं। इसमें लिए बोला जाता है कि जो पेपर जब आता है तो 4-5 क्वेश्चन शुरू के जब बन जाते हैं तो फ्लो आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे क्रिकेट में लोग खेलने जाते हैं तो अगर पिच पर जब देखते हैं कि 1-2 शॉट आने लगे, दे देन दे प्ले एफिशिएंटली,
तो ऐसा आपके साथ भी था कि शुरू में जब पेपर 2 या पेपर 1 आया बहुत तो था, एक बार? मतलब एग्जैक्ट जेई के दिन की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे को भी नहीं याद। पर जब मैं ऐसे इंस्टीट्यूट के पेपर्स वगैरह होते थे तो ये काफी होता था कि तो जैसे मेरे पेपर्स होते थे तो हमारे क्या फिजिक्स के पेपर्स इन जनरल टफर साइड पे बनाते थे लोग, फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते थे। अब क्या होता था कि मेरी आदत थी मैं पीसीएम ही करता था, और जैसे जो पहले पेपर में दिखता था वो पहले कर देता था। अब फिजिक्स आपने शुरू करी, पहला सवाल लग गया 5 मिनट कुछ, हाँ, 6 मिनट, 3 मिनट लगना चाहिए सही है। क्योंकि अभी रिव्यू भी करना बाकी, तो उस क्वेश्चन को कितना समय, तो पहले 3 4 क्वेश्चन में मेरे को 20 20 मिनट कुछ लगता है। और वो तो एकदम से प्रेशर डेवलप हो जाता था यार। पर वो जरूरी था मेरे लिए कि मैं थोड़ा सा ऐसे समय लूंगा सेटल डाउन करने के लिए। और फिर जब एक हो जाता था कि हाँ कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ सही सही, मेरा पेन चलने लग गया, दिमाग चलने लग गया, फिर एक स्पीड में पकड़ता था, 50 मिनट में फिजिक्स कंप्लीट होता था। ये तो चीज तो हम क्रिकेट वैसे से भी देखते हैं कि जितने बड़े मैचेस होते हैं, चाहे सचिन रहे हो या विराट कोहली हो, शुरुआत में वो टाइम लेते हैं कि एक बार फ्लो में आ जाए, वो कामली उसको देखते बिल्कुल रहते हैं, जरूरी देन होता दे है। स्टार्ट प्लेइंग और क्या। अगर फ्लो एस्टैब्लिश नहीं होता है तो फिर वो भी एक दिक्कत होती है कि आपकी सिली मिस्टेक की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं फ्लो हाँ, एस्टैब्लिश, क्योंकि आपका मन सेटल डाउन नहीं कर पाता, आप लॉक इन नहीं कर पाते। लॉक इन करेक्ट। करने के लिए वही होता है कि आप पहले 3 4 क्वेश्चन आराम से, टाइम की चिंता ना करें। मैं मतलब मैं पेपर के अंदर घुसा, हम्म। मैं लॉक इन करूंगा, उसके बाद मेरे से सब जल्दी जल्दी होगा। करेक्ट। तो इसमें जैसे फ्लो बना उसके बाद फिर क्वेश्चन सब वही रहते हैं, आई थिंक वी नीड टू पिक द इजीएस्ट वन फर्स्ट। पूरे पेपर के अंदर जो आसान दिख रहा है उसको पहले खत्म किया, उसके बाद फिर जो बिल्कुल। डिफिकल्ट है, क्योंकि फाइनली हमारे क्या टोटल मार्क्स मैटर करते हैं कि हम किधर जा रहे हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जो AIR 1 होते हैं क्या उनकी हमेशा हर मॉक टेस्ट में फर्स्ट रैंक आती है? ये बच्चों के डाउट्स रहते हैं, या कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं? ऐसा तो नहीं होता है? मेरी लास्ट टेस्ट में 7 आई थी। अच्छा, इसके जस्ट एक दिन पहले वाला, एक पहला वाला जो मॉक टेस्ट है उसमें 7 एक आए दिन थे। पहले नहीं, पर एक हफ्ते पहले वाले अच्छा लास्ट अच्छा। टेस्ट था, लगता है एक हफ्ते पहले था, ओके। 11 तारीख। अच्छा मेरी इसमें 7 आई थी। अच्छा, चलो ये तो बात हो गई जो आपने इस साल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अब जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या, जब वो, अगर आप अपना टाइम रिकॉल करें तो उनका भी 11th का सिलेबस हो गया है, 12th का अभी 4 5 चैप्टर्स सब जगह हो ही चुके हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है? आपसे जब बात हो रही है तो सभी के बारे में आप बता दें, जो क्लास 12th के हैं वो स्टूडेंट्स भी जानना चाहते हैं कि वो अभी, क्योंकि क्या है ना, इस पूरे एग्जाम में पूरा गेम टाइमिंग का है। अगर एक सफिशिएंट टाइम पे किसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो उसके लिए बेटर रहेगा। तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी जो क्लास 12th में है अभी स्टूडेंट्स, और मई मंथ के अंदर बैठे हुए हैं और उनके पास अभी 6 7 महीने दिख रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए? और क्या करना चाहिए, पहली बात टीचर्स को फॉलो करना चाहिए आंख बंद करके। आंख मतलब बंद करके। जब भी आप पढ़ रहे होंगे आपका कुछ भरोसा ही रहा होगा, उस कारण से आप मान, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, उसके ऊपर कुछ मैं कह रहा था कि कुछ भरोसा ही रहा होगा, और तभी आप मान, तभी आप मुझसे पढ़ रहे हो। करेक्ट। तो आंख बंद करके उनको फॉलो करिए जो भी है आपके टीचर वगैरह, क्योंकि उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, ट्रिवियली उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है आपसे। करेक्ट। इसके अलावा आपके पास भी समय है अभी 1 साल का, तो अगर आपका कुछ बिगड़ा हुआ है, बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे कि 11th में 12th में ही शुरू कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट उनसे बेटर पोजीशन पे, इनफैक्ट आप बहुत सारे ऐसे बच्चों से भी बेटर पोजीशन में जो 11th में शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हर 11th में शुरू करने वाला सही तक नहीं पहुंचता है। मतलब कुछ बीच में ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। आप बहुत खुश नसीब हो कि आपको भगवान ने इतना दिन दिया है कि आप 12th में कंटिन्यू करने की कोशिश करें। व्हाट ए लाइन, बहुत बढ़िया बात बोली। तो आप बहुत ज्यादा प्रिविलेज हो और ये दिल बनाए रखें, आपके पास बहुत समय, कुछ भी बिगड़ा हो, कुछ भी बिगड़ा हो, अभी 1 साल है पूरा, बहुत बड़ा होता है इसका 1 साल। और एंड में जैसे जैसे पेपर आता जाएगा वैसे वैसे थोड़ा पैनिक होगा, नो डाउट होगा, सबको होगा, पर एक वो भी होगा कि उस पैनिक के कारण काम आप ज्यादा करने लगते हो, इम्प्रूवमेंट भी एक अलग ही लेवल का होता है। तो कुछ मतलब जो टीचर्स बोल रहे हैं शांति से फॉलो करो, कोई असाइनमेंट्स नहीं हो रहे, बैकलॉग चल रहा है, डिस्कस करो और सॉर्ट करो। ऐसा नहीं होगा कि उसको चलते रहने दो वाला नहीं होता, पर आपको हाँ ऑब्वियसली कहीं से बाहर से समय निकाल के उसके अंदर डालना पड़ेगा और उसको सॉर्ट आउट करो। 1 साल में आराम से सब कुछ होता है, बहुत आराम इसमें से। कई सारे, आपने एक वीडियो देखा होगा 11th का, बड़ा फेमस होता है, 11th वेस्टेड क्या 12th हो सकता है? ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एक एवरेज बच्चे होते हैं उनका इशू रहता है कि 11th में कोई मेजर एग्जाम तो होता नहीं है,
क्योंकि सारे एग्ज़ाम हमारे 12th में आ जाते हैं, और जब एग्ज़ाम नहीं होता तो वो डिसिप्लिन इधर उधर हो जाता है। क्योंकि 10th की मैथमेटिक्स बहुत अलग है, 11th की बहुत अलग है। 10th में अगर कोई होमवर्क मिलता है 10 क्वेश्चन का, तो 10 में से 9 क्वेश्चन हो जाते हैं। जब वही होमवर्क 11th क्लास में मिलता है तो 10 में से सिर्फ 2 हो पाते हैं, अगर अच्छा होमवर्क दिया गया है तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स क्या करता है, या तो बैकलॉग क्रिएट कर लेगा। तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट अब तो 12th में गए हैं, उनको दिख रहा है क्लियरली कि मेरा 11th तो वीक चल रहा है। तो ऐसी एडवाइस 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए क्या होगी, जो अभी 10th से 11th में आए हैं, और वो ये मिस्टेक ना करें, ताकि उनके साथ ये हाँ आगे जाकर मतलब 12th में ना हो। क्योंकि 11th में कोई ये एग्जाम बहुत नहीं सारे है, कोई बच्चों का प्रेशर नहीं है, तो इसीलिए मिस्टेक हो जाती है। उनको लिए क्या एडवाइस हो, ताकि वो वहां ना फंसे, जो भी 11th में। मतलब मक्कारों के लिए कोई जगह नहीं है, ये मैं पहले बता सकता हूँ। दूसरी ट्रू। चीज, हाँ, अब जो कोई इंस्टीट्यूट में अगर आप तो आगे पेपर्स होते हैं तो वो एक चेक रहता है आपके पास कि अभी ये क्या मैं मेहनत कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, वो एक चेक रहता है। उसके अंदर हाँ। कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने की कोशिश करें, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। और अगर आपको इंस्टीट्यूट में नहीं भी है तो भी आपके पास कुछ एक्सरसाइजेज होंगी, कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चन होंगे कि ये मेरे को करना है, ये मेरे को इस टाइम तक करना है, तो वो टाइमली करिए और उन्हीं को घड़ी लगा के करिए, उन्हीं को एग्जाम पैटर्न करिए। हम्म। क्योंकि वो एक कोई चेक लगाना कि अभी तक मतलब इस समय तक कि मतलब 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, अभी तक मेरा कितना हुआ है, 3 महीना चाहिए, 4 महीना हो गया, अभी तक मेरा कितना हुआ, वो एक चेक रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शुरुआत के चैप्टर में बहुत समय दे रहे हो, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि कोई चैप्टर को कम समय दो, कोई चैप्टर जितना उसको डिजर्व करता है उतना समय दो। नहीं, ये कॉमन प्रॉब्लम है एक्चुअली। क्या होता है ना, जब जैसे क्वाड्रेटिक आता है या लॉग मोड आता है, बच्चा 2-2 महीने तक पढ़ता रहता है उसको, खूब टाइम देखो देता फिर रहता है। फिर जैसे आगे के बड़े चैप्टर्स आते हैं, वहाँ टाइम ही नहीं बचता है उसके लिए, तो उसके लिए तो मॉड्यूल भी सॉल्व नहीं कर पाते, टाइम ही नहीं बचा। बस एक चैप्टर आ रहा है जा रहा है, चैप्टर आ रहा है जा रहा है, चैप्टर आ रहा है जा रहा है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, जब भी आपको कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है फ्री टाइम में, जब आपको जेन्युइन जो टाइम है, दैट इज़ द टाइम जब आप उससे मैक्सिमम लर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद तो फिर रिवीजन होता है, और रिवीजन में फिर तो आप कई चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको आप उतना टाइम देंगे ही नहीं। जैसे क्वालिटी को भी जब हम ठीक है रिवीजन पर टाइम बहुत कम टाइम देते हैं, तो जो मेजर बड़े बड़े अच्छा चैप्टर्स हैं हम उनको उठाते हैं फिर सॉल्व करने के लिए। तो अच्छा, इसमें एक और मेजर क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, जो बच्चों ने मुझसे क्लास में कई बार पूछा है। सर, जो AIR 1 होते हैं, क्या उनकी 11th क्लास से और जब तक रिजल्ट आता है, क्या लीनियर कर्व एक्सपोनेंशियल होता है या जिगजैग होता है, मोटिवेशन ऊपर नीचे चलता रहता है, या वो बिल्कुल भी सब सब एवरीथिंग इज ग्रीन ऑन देयर फील्ड, अप्स एंड डाउन्स? वो तो मतलब ट्रिवियल है कि होता है, पर अगर बहुत ही उसको माइन्यूट तरीके से देखें और ऐसे जूम कर करके देखें, हाँ। तो मैं ये बोलूंगा कि पेपर के जस्ट बाद एक मोटिवेशन अपने आप बनता है कि यार मार्क्स तो नहीं है, अब पढ़ना है। हाँ। वो मोटिवेशन एकदम पीक कर जाता है कि जब पेपर का रिजल्ट आया और इच्छा अनुसार नहीं आया। हम्म। वो मतलब बहुत सारे बच्चे इसको नेगेटिव वे में भी लेते हैं कि यार हम मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, छोड़ देते हैं। छोड़ मतलब उस देते। तरीके से ना लेना, और उसके उल्टे तरीके से लेना ही एक चैंपियन की निशानी होती है मेरे ख्याल से। करेक्ट। कि जब आपके हिसाब से चीजें नहीं चल रही तब आप ज्यादा मोटिवेट हो रहे हो, तब आप फाइट के लिए और रेडी हो जा रहे हो। तो वो एक एटीट्यूड होना चाहिए, वो एक अंदर से होना चाहिए फाइटर। आई थिंक बस आप ये तो हम महाभारत से भी सीख सकते हैं। जैसे देखो, पांचों पांडव और जो कौरव थे एक साथ पढ़ते थे द्रोणाचार्य जी से। अर्जुन ज़्यादा एफर्ट मारता था, उसमें नकुल सहदेव जी भी बैठे रहते थे, दुर्योधन भी था, भीम भी थे, सभी थे, लेकिन वो ज़्यादा एफर्ट मारता था, उसका कंपटीशन खुद ही से होता था। और वो हमेशा प्रोएक्टिव रहता था, क्योंकि टीचर्स की आवाज़ तो क्लास में सबको सेम ही जाती है। अब जो अपने आप को ग्रूम करता है, जो अपने आप के ऊपर मेहनत करेगा, जो और प्रोएक्टिव रहेगा और मुझे सॉल्व करना है, इस लर्निंग पर रहेगा, तो उसके फिर रिजल्ट्स भी वैसे ही आते हैं। तो वो लर्निंग तो हमेशा है कि स्टूडेंट का कंपटीशन अपने आप से अगर वो रखे, और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड अपने एक ऐसी ही अपनी एक्सपेक्टेशन रख लिए खुद से कि जो अचीवेबल ही नहीं है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि भगवान उनके लिए अवतार लेंगे तब जाके वो कुछ काम करने बैठेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। जिसको जैसे आजकल एंटरप्रेन्योरशिप इतना चल रहा है, तो उसका रीज़न क्या है, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पेरेंट्स जो है, एक मूवी चल रही है उसमें हीरो जेई एस्पिरेंट है, जो पेरेंट्स हैं वो प्रोड्यूसर हैं, और जो टीचर्स हैं वो डायरेक्टर हैं।
वो उनको समझा रहे हैं आपको ऐसे एक्ट करना, आप इसमें ऐसे परफॉर्म कीजिए। उसके बाद जो एक्चुअल है, हीरो तो वही है जो जेई एस्पिरेंट है, तो मेहनत तो उसी को करनी है। पेरेंट्स पता पैसा खर्च कर सकते हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल करा सकते हैं, और जो टीचर्स हैं वो उनको बता सकते हैं कि आपको ऐसे 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 प्रिपरेशन करनी है, पर अल्टीमेटली ये अंदर से आना चाहिए एक स्टूडेंट के कि हाँ मैं इसको ऐसे परफॉर्म करूँ, सबसे ज़्यादा लॉस मेरा ही है। तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी कि प्रेशर में रहें, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से रहें, बाकी सब चीज़ें सॉर्टेड रहती हैं। आपने ये सब बातें बताई, बस मेरे अब लास्ट से रैपिड फायर क्वेश्चन है 10, तुम्हें बस यस और नो में या जो उनके डेटा है बस वो आपको मुझे बताने हैं, ठीक है? तो ठीक है सर। शुरू करें? कुछ का हो सकता है मैं जवाब ना दे पाऊंगा, कुछ हो सकता हाँ हाँ, अरे बहुत सिंपल से तुम सबके जवाब दोगे। मैं बताता हूँ, कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, मैथ्स और फिजिक्स? है। फिजिक्स। फिजिक्स। अच्छा, लेट नाइट स्टडी या अर्ली मॉर्निंग स्टडी? लेट नाइट। लेट नाइट। अच्छा, हार्डेस्ट चैप्टर, जो सबसे हार्डेस्ट चैप्टर अब तक लगा हो पूरे पीसीएम की प्रिपरेशन में, जो लगा थोड़ा दमदार लगा ये वाला चैप्टर, थोड़ा सा मतलब हटके लगा? मैट्रिसेस। मैट्रिसेस। ओके, क्रिकेट या फुटबॉल? थैंक यू। अच्छा, जे प्रिपरेशन में कैलकुलेटर से सॉल्व करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्वेश्चंस को? कैलकुलेटर, यूज ऑफ कैलकुलेटर और नॉट? ना, नो। कुछ भी अच्छा, नहीं करना चाहिए। ठीक है। थोड़ा ट्रिकी है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, ओके ऑर्गेनिक। अच्छा, ये म्यूजिक मैथमेटिक्स के साथ कई बच्चे मैथ्स के साथ म्यूजिक लगा के पढ़ते हैं, सो इट इज ए फोकस बूस्टर और इज इट ए डिस्ट्रैक्शन? For me, it was a noise cancelling. अच्छा, ठीक है। और चाय या कॉफी? दोनों ही नहीं। दो, मतलब दोनों ही नहीं है। अच्छा, frequently तो दोनों ही नहीं पीता। ओके फाइन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। राजित, फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके, आगे क्या सोच रहे हैं? अभी आप फर्स्ट ईयर अभी हुआ अभी है। तो घर जा रहा हूँ सर, घर जा रहा हूँ, छुट्टियाँ लग घर जा गई। रहे हैं, अच्छा अच्छा ना। और आई मीन टू से कि एकेडमिक प्लान्स आपके क्या हैं, कहीं पे इंटर्नशिप वगैरह प्लान कर रहे हैं आप, या कहीं वो कुछ और आपका है, कुछ और कुछ सीखने का? प्रोजेक्ट वगैरह उठाऊंगा कॉलेज से। हाँ, अच्छा कॉलेज से कुछ प्रोजेक्ट वगैरह उठाऊंगा, बाकी तो मेरा कोर्स तो काफी पता ही है, मतलब अच्छा काफी अच्छा। थर्ड से कॉमर्स सो सीखने गाइज, से तो आप सबके क्यूरीज के आंसर राजित ने अपने यहाँ पर किए, तो सब उनको थैंक्स जरूर बोलिएगा एक बार, ताकि उन्होंने टाइम निकाला और आपको गाइड किया एग्जाम की ड्यूरेशन के टाइम पे। और ऑल द बेस्ट राजित,